आप, मैं और फारसी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार खैर मक़दम करते हैं अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में, जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। गुज़श्ता लेक्चर जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई थिंक लेक्चर नंबर 25। इसमें हमने जो है सिंगुलर यानी मुफ़रद से जम करना सीखा, सिंगुलर से प्लूरल करना सीखा। 3 तरीके हमने देखे, जस्ट अ क्विक रिविजन विद इन 2 मिनट्स। क्या देखा हमने 3 तरीके? वो था एडिंग द सफिक्स ऑफ हा, मीन्स आपको किसी भी वर्ड के आगे इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, यूजुअली उसके आगे हा लगाया जाता है इन ऑर्डर टू मेक इट प्लूरल। क्या है सफिक्स? हा। किताब, किताब हा, दरख्त, दरख्त हा, मीज़, मीज़ हा, मैदाद, मैदाद हा, कलम, कलम हा। आप कोई भी वर्ड लीजिए उसके आगे हा लगा दीजिए। जैसा मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश में भी करते हैं, वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्रूट्स, और बहुत सा बॉक्स, बॉक्सेस। तो इसी तरह से, लेकिन मेक श्योर कि ये एक फॉर्मल वे हो गया है। अगर इनफॉर्मल वे में यानी गुफ्तारी में या कलोकियल में आप लिखते हो तो इसे दो चश्मी है और अलिफ जो लिखा जाता है वर्ड के आगे, इसे वर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसा किताब, किताब हा जब आप लिखते हो तो वो एंड के बे के साथ उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैदाद, मैदाद हा, खैर वो तो दाल के साथ कनेक्ट नहीं होता है। मिसाल के तौर पे दरख्त, तो जो एंड का ते है उसके साथ हा कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये एक इनफॉर्मल वे या कोलोकियल वे ऑफ राइटिंग हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर गुफ्तारी फ़ारसी में जब वो यूजुअली हाँ नहीं लगाते, किताब, किताब हा की जगह वो किताब, किताबा पढ़ेंगे। दफ्तर, दफ्तर हा की जगह दफ्तरा। मीज़, मीज़ा पढ़ेंगे। दरख्त, दरख्ता पढ़ेंगे। मैदाद, मैदादा पढ़ेंगे। तो ये कोलोकियल वे हो गया, इनफॉर्मल वे, जहाँ पे अलिफ लगा दिया जाता है इंस्टेड ऑफ हा, बट दे बोथ कैरी द सेम मीनिंग। The next method which I thought is adding the suffix of an, alif नून। जैसा मिसाल के तौर पे मैं मर्द कहूँ और मर्द हा कहूँ तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्वीट साउंडिंग। तो मर्द, मर्दान। जन, तो जन हा तो नहीं कह सकता हूँ, जन, जनान। खौहर, खौहरान। खौहर हा, इट इज़ नॉट साउंडिंग गुड। खौहर, खौहरान। बरादर, बरादरान। लेकिन उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन हमने पढ़ी थी, बहुत जल्दी रिपीट कर दे रहा हूँ। उसमें कभी कभार जो है कुछ एकदम स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के लिए, कुछ खास ऑब्जेक्ट्स, कुछ खास चीज़ों के लिए जो है आन की जगह पे गान, गाफ, अलिफ और नून इस्तेमाल होता है। गाफ, अलिफ और नून, गान। इंस्टेड ऑफ आन वी रिप्लेस इट एज गान। गाफ, अलिफ एंड नून। फरिश्ते, फरिश्ते आन नहीं कह सकते, फरिश्ते गान। फरिश्ते, फरिश्ते गान। उसी तरह से हुनरमंद, हुनरमंदगान। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमने देखा था। और अलिफ और ते थर्ड एग्जाम्पल में लगाया जाता है, थर्ड रूल में, वो वर्ड्स के लिए जो अरबिक से पर्शियन में इंसर्ट किए गए हैं। जैसा मुश्किल, मुश्किलात, तहकीक, तहकीकात, मकाले, मकालात। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको लास्ट वीक जो है एक तमरीन, एक एक्सरसाइज सॉल्व करने दी थी, विच इज़ ऑन PDF पेज 143 एंड 144। आपके रिस्पॉन्सेज आए एंड प्लीज़ वेरीफाई योर आंसर्स राइट नाउ। तमरीन एक्सरसाइज मानंद मिसाल जय खाली राह पुरकुनीद, मीन्स एज पर द एग्जाम्पल यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन किताब रूए मीज़ अस्त, तो किताब आपको इंसर्ट करना था इमेज देख के, और अस्त जो है उसके हिसाब से आपको वर्ब ऐड ऑन करना था। इन किताब हा रूए मीज़ हस्तन, तो वर्ब को भी आपको प्लूरल के हिसाब से लिखना था और किताब हा उसे प्लूरल बनाना था बाय एडिंग द वर्ड हा। इन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक स्टूडेंट है ना, तो इन दानिशजू दर क्लास अस्त। इन दानिशजू दर क्लास अस्त मीन्स दिस स्टूडेंट इज़ इन द क्लास। सो अगर दूसरी इमेज में आप देख रहे हो तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट है ना, तो इन दानिशजू हा दर क्लास हस्तंद। इन दानिशजू हा दर क्लास हस्तंद। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अगर हम बढ़े, विच इज़ ऑन PDF पेज 144। यहाँ पे क्या है, ये आपको एक फैक्ट्री पीछे दिख रही है इमेज में, यानी एक काम करने वाला, हम जिसे कहते हैं कारीगर, उर्दू में कारीगर हम कहते हैं। तो क्या कर रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन कारगर बे कारखाने मीराबाद, दिस वर्कर इज़ गोइंग टू द फैक्ट्री। तो क्या करें, इन अभी यहाँ पे एक से ज़्यादा है ना, 3 है कारीगर, तो इन कारीगर हा बे कारखाने मीराबाद means this worker is going to the factory, and in karigar ha be karkhane meeravan means these workers are going to the factory. Next image, यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक जो है, एक खातून है जो है रास्ते से जा रही है, मार्केट से कुछ ख़रीद के आ रही है। तो हम क्या कहेंगे,
این زن از بازار می آیند. این زن از बाज़ार می आयन. लेकिन क्योंकि हम जनान कह सकते हैं, लेकिन इस बुक के पैटर्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो जो ऊपर पैटर्न दिया गया था एक्सरसाइज में, जो मानंद मिसाल, हमें उसी तरह से तगय्युर करना है, चेंज करना है. तो इन जन हाँ कह सकते हैं, लेकिन बेटर है कि इन ज़नान as bazaar mi ayand. In zanan as bazaar mi ayand means this woman comes from the market. These women are coming from the market. या these women come from the market. Next इमेज जो दिख रही है आपको, छोटे छोटे घर है. यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो तो स्टार्टिंग में दिया गया था मुफरद, यानी सिंगुलर था प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, ये पैटर्न चला आ रहा था. लेकिन लास्ट इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले प्लूरल दिया गया, जम दिया गया है, और बाद में आपको सिंगुलर दिया गया है. तो पहले हम जो है जम यानी प्लूरल का कर लेते हैं. ये क्या है? इन खूने हा कुचिक हस्तान. इन खूने हा कुचिक हस्तान मीन्स दीज हाउसेज आर स्मॉल. इमेज में बहुत सारे हाउसेज और छोटे छोटे हाउसेज आपको दिख रहे हैं. तो नेक्स्ट इसमें क्या है? सिंगुलर में, मुफरद में इन खूने कुचिक आस्त. फर्स्ट में क्या? इन खूने हा कुचिक हस्तान मीन्स दीज हाउसेज आर स्मॉल. इन खूने कुचिक आस्त, दिस हाउस इज स्मॉल. पेज नंबर 145 ऑफ PDF. दिखते रस्मुल ख़त मीन्स दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वोकैबुलरी ऑफ द चैप्टर. जल्दी जल्दी हम इसे पढ़ लें, और आई होप इस लेवल तक आपको इसका ट्रांसलेशन भी आ जाना चाहिए. वी विल डू द ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद दिस. नहार, नहार किसे कहते हैं? लंच. कहवाई मीन्स ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर जिसे कहते हैं कहवा का कलर. शहर मीन्स अ सिटी. हवा वेदर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या एयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट जोहर मीन्स आफ्टरनून या नून के लिए इस्तेमाल होगा. हौसले मीन्स पेशेंट, हौसला बरकरार रखिए हम अक्सर कहते हैं ना, तो मीन्स पेशेंस. सुबह मॉर्निंग, सुबहाने, सुबहाने जो है सुबह से ही निकला है, मीन्स वो खाना जो सुबह के वक्त खाया जाता है, विच मीन्स अ ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट जो है खुशहाल मीन्स हैप्पी. नाराहत अपसेट या सैड, खुशहाल का ऑपोजिट है. अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, मतन जो है वो नीचे आएगा. पैसेज हम एक बार रीड कर ले और जो है इसे पहले फर्स्ट रीड करके इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं. सो वी विल रीड द पैसेज. इमरोज़ सुबह जौले खुशहाल हस्त उस सुबहाने में खुराद व बे मदरसे में रवाद. इमरोज़ जोहर कौवे नाराहत हस्त ओ अज मदरसे में आयद. ओ खस्ते व गुरस्ने हस्त वली मादा दर खूने नीस्त व नहार हम आमादे नीस्त. इमरोज़ सुबह मीन्स दिस मॉर्निंग. आज इमरोज़ मीन्स आज. दिस मॉर्निंग क्या होगा? जाले खुशहाल हस्त, जाले इज हैप्पी. उस सुबहाने में खुराद मीन्स उसने जो है खाना सुबह का नाश्ता कर ली. शी ईट्स द ब्रेकफास्ट व मदरसे में रवात, और क्या गई? नाश्ता करके वो अपने मदरसे की जानिब चले गई. एंड गोज टू द स्कूल. इमरोज़ जोहर मीन्स आज की जोहर में क्या हुआ? दिस नून कावे नाराहत है. अब कावे जो है, कावे इज़ अपसेट, नाराहत, कावे इज़ सैड, कावे इज़ अपसेट. वाई? वो एज मदरसे में आया, ही कम्स फ्रॉम द स्कूल. वो खस्ते व गुरस्ने हस्त, ही इज़ टायर्ड एंड हंग्री. गुरस्ने मीन्स तशना, गुरस्ने, गुरस्ने तशना, थर्स्टी एंड हंग्री. गुरस्ने मीन्स हंग्री. वो खस्ते व गुरस्ने हस्त, ही इज़ टायर्ड एंड हंग्री. वली, वली मीन्स बट. मदर दर खूने नीस्त, मदर इज़ not in the house. व नहार हम आमादे नीस्त एंड लंच इज़ ऑल्सो नॉट रेडी. यानी जो है उसकी वालिदा कहीं गई है और लंच भी तैयार नहीं है, और वो अपने मदरसे से, स्कूल से थक के और भूखा आया है. सो दिस वॉज द पैसेज. मतन टेक्स्ट ऑन PDF पेज 145. सुबह जूद परवीज़ बे कारखाने में रवद, पस आज ओ बच्चे हा बे मदरसे में रवंद. कावे बे दबिरस्तान में रवद, जौले बे दबिस्तान में रवद. परवीन दर खाने मी मानद. ओ खैली कार दौरद. ओ ज़रफ़ाय सुबहाने रा मी शुयद. नेक्स्ट पेज भी है. उताक़ रा तमीज़ मी कनद, लवाज़िम खाने रा मुरतब मी कनद व सर अंजाम दर आशपज़ खूने नहार मी पज़द. परवीन एक ज़ने बा सलीक़े व बा हौसले است. ये हमने रीड कर लिया. नेक्स्ट उसका ट्रांसलेशन भी हम लोग साथ में कर ले. सुबह जूद, जूद मतलब अर्ली मॉर्निंग, जूद यानी अर्ली, जल्दी. सुबह जूद मीन्स अर्ली मॉर्निंग. परवीज़ बे कारखाने में रवद मीन्स अर्ली मॉर्निंग. परवेज़ गोज़ टू द फैक्ट्री. पास एज बच्चे हा बे मदरसे में रवन. उसके बाद क्या होता है? परवीज़ के कारखाने के जाने के बाद
बच्चे क्या करते हैं, मदरसे जाते हैं. आफ्टर हिम अब्बास एज ऊ, आफ्टर हिम बच्चे हाँ बे मदरसे मीरावन मीन्स द चिल्ड्रन गोज टू द स्कूल. कावे बे दबीरिस्तान मीरावन. अब देखिए दबीरिस्तान और दबिस्तान में मैं देखना चाहता हूँ आपको फ़र्क मालूम है कि नहीं है. दबीरिस्तान मीन्स, दबीरिस्तान कहते हैं हम हाई स्कूल को, और दबिस्तान कहते हैं एलिमेंट्री लेवल स्कूल को. दबीरिस्तान हाई स्कूल, दबिस्तान एलिमेंट्री लेवल स्कूल. उम्मीद है आपको ये फ़र्क समझ में आ गया होगा. कावे बे दबीरिस्तान मीरावत मीन्स कावे गो टू द हाई स्कूल. जौले बे दबिस्तान मीरावत मीन्स जौले गोज टू द एलिमेंट्री स्कूल. नेक्स्ट, परवीन दर खूने मी मानंद. अभी परवीन जो है वो घर में रहती है, स्टेज एट होम. मानंद हम इसका वर्ब एनालाइज करेंगे. परवीन स्टेज एट होम. वो खैली कौरदारद, परवीन के पास अभी बहुत ज़्यादा काम है. खैली एम्फोसाइज कर रहा है, वेरी, शी हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क. वो ज़रफ़ाए सुबहाने रामी शुयद, जो नाश्ते के जो बर्तन निकले थे तो उसे अभी धोना है. शी वॉशेज़ द ब्रेकफास्ट डिशेज़. ज़र्फ़ मीन्स डिशेज़. उतोखरा तमीज़ भी कुनद, यानी उसे कमरे को भी साफ़ करना है. शी क्लीन्स द रूम. लवाज़िम खाने रा मुरतब में कुनद व सर अंजाम दर आशपस खूने नहार में पजद. इसे ट्रांसलेट करते हैं, उतोखरा तमीज़ में कुनद, शी क्लीन्स द रूम. ऊ एस खूने रा मुरतब में कुनद मीन्स, और क्या करती है, ऊ से मुराद यहाँ पे परवीन की बात हो रही है, शी के सेंस में आएगा. क्या करती है, शी अरेंजेस द लवाज़िम खूने मीन्स हाउस होल्ड जो आइटम्स है. लवाज़िम खूने मीन्स जो बेसिक हाउस होल्ड आइटम्स है उसे वो अरेंज करते हैं. मुरतब में कुनद, मुरतब करना, अरेंज करना प्रॉपर्ली. व सर अंजाम दर आशपस खूने नहर मीर पजद. और फाइनली, सर अंजाम मीन्स फाइनली क्या करती है, दर आशपस खूने. आशपस खूने मीन्स द किचन. आशपस खूने मीन्स किचन. आशपस खूने किचन. नहर में पजद, और क्या करती है, किचन में जाके नहार लंच बनाती है. परवीन ये एक ज़न सलीक़े, एक सलीके की खातून है. एक ज़न सलीके इज़ अ मैनफुल, परवीन इज़ अ मैनफुल वुमेन एंड अ पेशेंट वुमेन. और बा हौसले आस्त, यानी इतना सब काम करने के बाद भी वो थक नहीं रही है. ज़न सलीक़े, एक मैनफुल जो है वो सलीक़े वाली एक औरत है, सलीके वाली खातून है. वह बा हौसले आस्त. एंड शी इज़ अ पेशेंट वुमेन, के इतना काम करने के बाद भी वो सब्र बरकरार करी हुई है. नेक्स्ट कम्स द खुलासे मीन्स द समरी. और यकौवे नामे मी नवीसद, खैर वो नामे नमी नवीसद. यहाँ पे आपको दिया हुआ है किताब हा, किस तरह से यहाँ पे लोग ने ज्वाइन करके नहीं लिखा है, अलग अलग ही लिखा है. इन किताब प्लस हा, इन किताब हा, ये आपको बेसिक सिखा रहे हैं. नेक्स्ट आपको यहाँ पे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको ये कॉन्जुगेशन बता दे रहा हूँ. जो मी मानंद आया था, मी मानंद, तो ओरिजिनल ये निकला है मानदन से. मानदन मैं आपको हर बार बताता हूँ कि वर्ड 100 यूज़फुल वर्ब्स इन पर्शियन है. वो उम्मीद है आपने ये डाउनलोड किया होगा. अगर नहीं भी किया है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 100 यूज़फुल वर्ब्स इन पर्शियन उसका PDF वापस डलवा दूंगा. डोंट वरी, उसे डाउनलोड कीजिए और उन वर्ब्स को आप सॉल्व कीजिए. मानदन, उसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों दिया हुआ है. मानदन मीन्स टू स्टे. मानदन मीन्स टू स्टे. उसका इन्फिनेटिव फॉर्म है मी माना या मी मानद. उसका जो है इन्फिनेटिव फॉर्म है मानदन मीन्स टू स्टे. ठीक है, उसका पास्ट क्या होगा, मानदन. तो क्या होगा, नून जो है उसका ड्रॉप हो जाएगा. तो क्या होगा, मैन मानदम, तू मानदी, मन तो माशु माउना, मैन मानदम, तू मानदी, ऊ मानद, मा मानदीम, शुमा मानदीद या ऊना मानदंद. तो क्या होगा, मैन दर खूने मानदम, आई स्टेड एट होम. नेक्स्ट क्या होगा, तू दर खूने मानदी मीन्स यू स्टे एट होम, स्टेड एट होम. ऊ दर खूने मांद मीन्स ही और शी स्टेड एट होम. मा दर खूने मानदीम, वी स्टेड एट होम. नेक्स्ट होगा शुमा दर खूने मानदी मीन्स यू स्टेड एट होम इन अ फॉर्मल सेंस, रिस्पेक्ट के. शुमा मीन्स आप. शुमा मीन्स इन उर्दू लाइक वी से आप, इसलिए शुमा यूज़ होता है. शुमा दर खूने मानदीद मीन्स यू स्टेड एट होम. एंड ऊना दर खूने मानदन मीन्स दे ऑल स्टेड एट होम. प्रेजेंट में क्या होगा, मान आएगा. उसमें क्या होगा, सिर्फ नून ड्रॉप होता है पास में. इसमें क्या होगा, मानदन का मान. तो क्या होगा, मैन मानम, तू मानी, मन तो ऊ मान, मन तो ऊ, मा शुमा ऊना, मा मानीम, शुमा मानीद, ऊ मानाद. तो उसके बाद क्या होगा, हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट खूने ही हम ऐड कर देते हैं टू मेक इट ईजियर. मैन दर खूने मी मानम, मैन दर खूने मी मानम, आई स्टे एट होम. तू दर खूने मी मानी, यू स्टे एट होम. ऊ दर खूने मी मानाद, ऊ दर खूने मी मानाद मीन्स ही और शी स्टेज एट होम. क्या होगा, मा दर खूने मी मानीम मीन्स वी स्टेज एट होम, वी स्टे एट होम. शुमा दर खूने मी मानीद
मीन्स यू, आप जो है घर पे रहते हो, यू स्टे एट होम. एंड नेक्स्ट ऊना दर खूने मीमानंद मीन्स दे ऑल स्टेज एट होम. तो आपको उम्मीद है ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, जो एक न्यू वर्ब इंट्रोड्यूस किया गया था इस पैराग्राफ में. एक और एक वर्ड है, क्योंकि उसमें आया है कि उसके जो है लवाजी में खूने, उसे ये सब वॉश करना था, तो उसमें आपको वर्ड दिया था शूयद. शूयद जो वर्ड दिया था वो ज़रफ़ाए सुबहाने रा मी शूयद. तो यहाँ पे आपको शूयद जो है वो ओरिजिनली बना है शुस्तन से. ये आपके लिए नया वर्ब है, इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. शुस्तन से बना है, शूयद जो है वो शुस्तन से बना है. उसका क्या होगा, इन्फिनेटिव शुस्तन. अब पास में क्या होगा, आपको नून ड्रॉप करना है, शुस्त. तो क्या होगा, मान शुस्तम तू शुस्ती, ऊ शुस्त, माँ शुस्तीम शुमा शुस्तीद एंड उना शुस्तंद. तो डिशेस के लिए क्या होगा, ज़र्फ़, ज़रफ़ा. तो मान ज़रफ़ा रा शुस्तम, तू ज़रफ़ा रा शुस्ती, मान तो ऊ ज़रफ़ा रा शुस्त, माँ ज़रफ़ा रा शुस्तीम शुमा ज़रफ़ा रा शुस्तीद, ओनहा ज़रफ़ा रा शुस्तंद. मीन्स आई वॉश द डिशेस, यू वॉश द डिशेस, और ऐसा कंटिन्यू होगा. प्रेजेंट में क्या होगा, मान मी शुयम, तू मी शुई, ऊ मी शुयद, मा मी शुयम शुमा मी शुईद एंड ओनहा मी शुयन. तो आप कोई भी इसमें ज़रफ़ा आप डिशेस को ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, आपको वोकैबुलरी दी गई है ऑन द पेज PDF 146. देखिए, आशपस खूने मीन्स अ किचन. नेक्स्ट है कार मीन्स वर्क, ज़र्फ़ मीन्स डिश, सुबहाने मीन्स ब्रेकफास्ट, लवाजिम. अब लवाजिम का मतलब क्या होता है, मीन्स द कमोडिटीज़, जो यूज़फुल घर के एसेंशियल आइटम्स हैं उसे लवाजिम कहते हैं, एसेंशियल आइटम्स. इदारे मीन्स अ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन. बास ओपन, बास्ते क्लोज. बा सलीक़े मैनरफुल यू कुड से. बा हौसले विद पेशेंस. आमादे मीन्स रेडी होना. खुशहाल हैप्पी, नाराहत अपसेट या सैड. तमीज़ यानी क्लीन. मुरतब मीन्स उसे ऑर्डर में रखना, ऑर्डरली, इन एन ऑर्डरली वे. नेक्स्ट है जूद. जूद यानी हम कह सकते हैं अर्ली के लिए. सरअंजाम फाइनली. ये सरअंजाम जो है एक ख़त होने की तरफ इशारा करता है कि हाँ फाइनली ये चीज़ हो गई. तो यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी इसका हम ट्रांसलेशन कर ले. मी मानम, मी शुयम, मी खुनाम और मी पजाम. तो ये सारे जो है प्रेजेंट टेंस में दिए गए हैं. इसका इन्फिनेटिव बताते जाइए जल्दी से. मी मानम का इन्फिनेटिव क्या है, मानदन मीन्स टू स्टे. मी मानम मानदन टू स्टे. मी शुयम इन्फिनेटिव क्या, शुस्तन मीन्स टू वॉश. मी कुनम का शुस्तन क्या है, करदन मीन्स टू डू. मी पज़म का जो है इन्फिनेटिव क्या है, पुख्तन मीन्स टू कुक, खाना बनाती है. ओके, यहाँ पे मुझे ध्यान आया कि पज़म जो था वर्ड उसमें मी पज़म, वो सुबहाने या नहार जो भी है बनाएगी, कुक करेगी. इसका हमने नहीं किया है, जल्दी से इसका वर्ब फॉर्म कर लेते हैं. मी पज़म का क्या है, पुख्तन. तो पुख्तन में से हम नून ड्रॉप कर देंगे तो पास्ट में बनेगा पुख्त. तो मन पुख्तम, तू पुख्ती, ऊ पुख्त, माँ पुख्तीम शुमा पुख्तीत, ऊना पुख्तन मीन्स आई कुक, यू कुक, ही और शी कुक, वी कुक्ड, और यू आपके सेंस में यू कुक्ड फॉर्मल वे में, और दे ऑल कुक्ड. नेक्स्ट प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, पज़म, मन मी पज़म, तू मी पज़ी, मन तो ऊ मी पज़द, माँ मी पज़ीम शुमा मी पज़ीद, ओना या ऊना मी पज़न मीन्स आई कुक, यू कुक, ही और शी कुक्स, और क्या माँ मी पज़ीम, वी कुक, you cook in a plural in a formal way, and unami pazan means they all cook. अब यहाँ पे ये तो खैर यहाँ तक हो गया है. कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेज मैंने प्लूरल के लिए लेके आया हूँ जो दरसे हश्तम से पहले मैं आपको कराना चाहूँगा. अब ये है, दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ द प्लूरल हा. मैं चाहता हूँ कि आप इसे इंग्लिश से ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करें. चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो. तो हा वाली एक्सरसाइज जो सफिक्स हम लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, उसे सॉल्व करें. मैं ट्रांसलेट करिए. द गुड बुक्स. गुड मीन्स खूब, बुक किताब, बुक्स किताब हा. तो कैसे बनाएंगे, द गुड बुक्स किताब हा ये खूब. सेकंड, द स्मॉल पेंसिल्स. द स्मॉल पेंसिल्स. तो स्मॉल के लिए क्या वर्ड है, कुचिक या कूचक या कुचिक हम जैसे भी कह सकते हैं. और पेंसिल मेदाद. पेंसिल्स मेदाद हा. द स्मॉल पेंसिल्स मेदाद हा ये कूचिक. नेक्स्ट, द क्लीन नोटबुक्स. द क्लीन नोटबुक्स. तो क्लीन के लिए क्या वर्ड है, तमीज़. क्लीन यानी तमीज़. और नोटबुक के लिए क्या है, दफ्तर. तो दफ्तर, दफ्तर हा. नोटबुक, नोटबुक्स, दफ्तर, दफ्तर हा. द क्लीन नोटबुक्स, दफ्तर हा ये तमीज़. नेक्स्ट,
द वाइट कार्स, द वाइट कार्स, वाइट के लिए क्या वर्ड है? सफ़ीद, सफ़ीद, और कार माशीन, कार्स माशीन हा, द वाइट कार्स माशीन हा, ये सफ़ीद। अब वाइस वर्सा भी आप इसके लिए कोशिश कीजिए कि मैं आपको इंग्लिश में दे रहा हूँ सेंटेंस, उसे आप फारसी में करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में सेंटेंस है द हैप्पी स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, आई रिपीट, द हैप्पी स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। तो हैप्पी के लिए क्या वर्ड है? खुशहाल। स्टूडेंट्स के लिए क्या वर्ड है? शागिर्द। और स्कूल के लिए क्या वर्ड है? मदरसा या मदरसे। द हैप्पी स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल मीन्स शागिर्द हा ये, खुशहाल ये मदरसे, ऑफ अ स्कूल ना, शागिर्द हा ये, खुशहाल ये एक मदरसे, मीन्स द हैप्पी, शागिर्द हा ये, खुशहाल ये एक मदरसे, द हैप्पी स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। ये एक मदरसे इसलिए किया, ऑफ अ स्कूल मैंने कहा ना, इसलिए ये एक मदरसे। नेक्स्ट, द ब्यूटिफुल यंग वुमेन, द ब्यूटिफुल यंग वुमेन। ब्यूटिफुल के लिए क्या वर्ड है? ज़ीबा या काशंग भी आप कह सकते हो, ज़ीबा ही ले लें, द ब्यूटिफुल ज़ीबा, यंग जावून, वुमेन। नेक्स्ट क्या है? वुमेन, खानम। तो क्या होगा? ब्यूटिफुल यंग वुमेन, खानम हा ये, जावून ज़ीबा, मीन्स द ब्यूटिफुल यंग वुमेन, खानम हा ये, जावून ज़ीबा। नेक्स्ट, द हैप्पी चिल्ड्रेन, द हैप्पी चिल्ड्रेन। हैप्पी के लिए क्या वर्ड है? शाद, हैप्पी मीन्स शाद, और चिल्ड्रेन यानी बच्चे, चिल्ड्रेन बच्चे हा, तो क्या होगा? चिल्ड्रेन यानी चाइल्ड बच्चा, बच्चे, और बच्चे हा, तो क्या होगा? द हैप्पी चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे हा ये शाद, बच्चे हा ये शाद। नेक्स्ट जो प्लूरल है वो है अलिफ और नून वाला आन का। ट्राई कीजिए इन सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए। आई विल फर्स्ट गिव द इंग्लिश, यू ट्राई टू सॉल्व इन पर्शियन। द स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, द स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। स्मार्ट के लिए क्या वर्ड है? पहले एक एक वर्ड को हम ट्रांसलेट करें, फिर आपको समझ में आएगा। स्मार्ट मीन्स बाहूश, स्मार्ट मीन्स बाहूश। स्टूडेंट शागिर्द, शागिर्द हा, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, शागिर्द, शागिर्द हा, ऐसा हम कह सकते थे, लेकिन ये क्या आ रहा है? अलिफ और नून आ रहा है। शागिर्द, शागिर्दान, शागिर्द, शागिर्दान। सो क्या कहेंगे हम? द स्मार्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, क्लास वो तो सेम रहेगा, मीन्स शागिर्दान बाहूश क्लास, शागिर्दान बाहूश क्लास। नेक्स्ट, द हैप्पी डॉटर्स ऑफ अ फैमिली। तो हैप्पी मीन्स खुशहाल, डॉटर्स दुख्तर, दुख्तरान, दुख्तर, दुख्तरान, डॉटर, डॉटर्स, दुख्तर, दुख्तरान, ऑफ अ फैमिली, ऑफ अ फैमिली, एक खानवादे, एक खानवादे। तो हैप्पी डॉटर्स ऑफ अ फैमिली मीन्स दुख्तरान खुशहाल ये खानवादे। रिपीट आफ्टर मी, दुख्तरान खुशहाल ये खानवादे। नेक्स्ट, द क्लोज एंड काइंड फ्रेंड्स ऑफ मीना, द क्लोज एंड काइंड फ्रेंड्स ऑफ मीना मीन्स क्लोज यानी नज़दीक, काइंड मेहरबून, फ्रेंड्स यानी दोस्त, और ऑफ मीना। तो हम क्या करेंगे? द क्लोज एंड काइंड फ्रेंड्स ऑफ मीना के लिए दोस्तान नज़दीक व मेहरबून मीना, दोस्तान नज़दीक व मेहरबून मीना। सो उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने मेरे साथ ये एक्सरसाइज सॉल्व की होगी। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आने वाले चैप्टर का होमवर्क है, दर्स हश्तुम। बहुत इजी चैप्टर है और ईज़िली आप ये होमवर्क कर सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर्स है मैंने आपको कराया था। आप क्या कीजिए, दर्स हश्तुम में PDF पेज 149 से लेकर जो है इसकी आप जो है PDF 150 तक सिर्फ लिखिए। यहाँ पे 150 में आपको दिख रहा होगा पीराहने दहुम ज़ारदास, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शर्ट्स बने, उसे पीराहन कहते हैं जो कपड़े पहने जाते हैं। तो आपको ये बेखुनीद ये पूरा लिखना है, नंबर्स दिए गए हैं दोनों फॉर्म्स में, ये एक दो से अव्वल दोम सेवम, ये सब आपको लिखना है PDF 149 से 150 तक, जहाँ तक बताया पीराहने दहुम ज़ारदास्त। सो और इसे भेजना है winislam@gmail.com पर। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो, इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कोई और आप क्रिएटिविटी इसमें दिखवाना चाहते हो, तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। इसी उम्मीद के साथ देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।